नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे जाकर लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना और दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे किस तरह से गूगल फॉर्म्स का इस्तेमाल करके हम एक क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आजकल कोविड-19 सिचुएशन की वजह से स्कूलों में एग्ज़ाम तो कंडक्ट नहीं कराया जा सकता, इसलिए हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ही यूज़ करना होगा ताकि हम बच्चों के लिए आसानी से क्वेश्चन पेपर बना सकें और उनका टेस्ट ले सकें। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। जैसे नॉर्मली हमारा जो पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही नहीं होते हैं, बल्कि कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, MCQ, वेरी शॉर्ट आंसर्स। और हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जिनमें केमिकल इक्वेशंस, मैथमेटिकल इक्वेशंस, डायग्राम्स, ग्राफ्स, ये बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं जो हमें यूज़ करनी पड़ती हैं। तो अब वो हर चीज़ बनाने के लिए तो हमें अलग अलग टूल्स नहीं मिल सकते, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि जिस भी तरह का क्वेश्चन हमारे पास है, हम उस क्वेश्चन का एक पिक ले सकते हैं। पिक लेकर हम उसे आसानी से अपलोड कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम गूगल फॉर्म्स का यूज़ करते हुए एक क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे इमेजेस हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि इन इमेजेस में कई अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं। तो हम सबसे पहले तो आपको ये करना होगा कि अपना मोबाइल का इस्तेमाल करके या डिजिटल कैमरा का इस्तेमाल करके आपको फ़ोटो खींचनी होगी उस क्वेश्चन की, और फिर उस क्वेश्चन को एडिट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो हमें ये पूरा स्क्रीन दिख रहा है। अब इसे हम कैसे एडिट कर सकते हैं तो आइए मैं बता देती हूँ। तो हम सबसे पहले फ़ोटो को राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके हम जाते हैं एडिट पर, और एडिट में जब हम ओपन करते हैं तो ये पेंट में ओपन होता है। तो अब पेंट में आप देख सकते हैं कि जैसे मुझे सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए, तो उस इतने से पोर्शन के लिए मुझे जैसे ये वाला पोर्शन भी चाहिए और मुझे ये वाला पोर्शन भी चाहिए। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सबसे पहले इसको क्लोज़ करूँगी और इसके 2 कॉपीज़ बनाऊँगी। इसको मैं पहले कॉपी करूँगी, फिर राइट क्लिक करके मैं पेस्ट करूँगी। तो इस तरीके से मेरे पास इसके 2 कॉपीज़ बन गए। अब किसी भी एक कॉपी को मैं ले जाकर एडिट करूँगी और यहाँ ये हैंडल्स का इस्तेमाल करके मैं इसे यहाँ से क्रॉप कर दूँगी। आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको क्रॉप कर दिया है। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा फिर भी ऊपर के कुछ पोर्शंस आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको Ctrl+A प्रेस करके पूरा जो यहाँ पे सब कुछ है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर इसे ड्रैग करके आप ऊपर तक लेकर जाएं जहाँ तक आपको क्रॉप करना है, और फिर आप इसे आसानी से एडजस्ट कर लें। अब आप इसको सेव कर लें Ctrl+S प्रेस करके। तो इससे क्या हुआ, इतना सा क्वेश्चन आपका सेव हो गया है। अब ये जो है हमारा क्वेश्चन अपलोड करने के लिए तैयार है। तो इसी तरह से आप अपने बाकी के जितने भी यहाँ दिख रहे हैं इन सारे क्वेश्चंस को आसानी से आप एडिट करके रख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमें गूगल फॉर्म्स का इस्तेमाल करना है। तो गूगल फॉर्म्स का इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास एक जीमेल अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। तो हम सब के पास एक जीमेल अकाउंट पहले से ही होता है, क्योंकि हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स, ज़्यादातर लोग एंड्रॉयड फ़ोन्स यूज़ करते हैं और सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स जीमेल अकाउंट यूज़ करते हैं। तो इसी वजह से आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होना, आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। अब मेरा ये जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जिनके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप है। मैं मोबाइल वाला वर्जन
जो है मैंने उसके लिए एक अलग वीडियो बनाया है जो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। तो सबसे पहले ये इस वीडियो में हम सिर्फ देख रहे हैं कि किस प्रकार लैपटॉप या डेस्कटॉप का इस्तेमाल करते हुए हम गूगल फॉर्म्स के थ्रू एक क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले आप चले जाइए, आप टाइप कर लीजिए डायरेक्टली गूगल फॉर्म्स। आपको मेरा ये विंडो थोड़ा अजीब दिख रहा होगा, तो ये ओपरा GX ब्राउज़र है। अगर आपके पास ये ब्राउज़र नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, किसी भी ब्राउज़र को ओपन करके सर्च बॉक्स में टाइप करें google.com। अब यहाँ पे google.com नहीं आया तो मैं google.com प्रेस कर लूँगी, तो ये google.com पेज खुल गया है। अब मैं इसमें टाइप करूँगी गूगल फॉर्म्स, कि यहाँ टाइप करें गूगल फॉर्म्स और गूगल फॉर्म्स टाइप करके आप एंटर कर दें तो आपको पहला लिंक मिल जाएगा गूगल फॉर्म्स। इसको क्लिक कर लें। अब आपके पास यहाँ गूगल फॉर्म्स का पूरा सेटअप, पूरा वेबसाइट दिख रहा होगा। इसमें सबसे पहले आप इस बटन को क्लिक करें, यहाँ पर गो टू गूगल फॉर्म्स। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको टेम्पलेट गैलरी दिख रही होगी जिसमें आप अलग अलग तरह के गूगल फॉर्म्स बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है ब्लैंक, तो मैं ब्लैंक पे क्लिक करूँगी। अब ब्लैंक में मेरे पास आपको दिख रहा होगा यहाँ एक फॉर्म आ गया है, एक एम्प्टी फॉर्म, एक खाली फॉर्म खुल गया है। आप चाहें तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें यदि आप टेक टूर पे क्लिक करते हैं तो वो अलग अलग जगह को हाईलाइट करके आपको चीज़ें बताएगा। जैसे मैं इसको भी क्लिक करने जा रही हूँ। यहाँ से आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने गूगल फॉर्म्स के लिए कोई थीम चूज़ कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप मोर ऑप्शंस में जा सकते हैं और सेटिंग्स को देख सकते हैं। यहाँ से आपको अपने आंसर्स, जो भी बच्चे फॉर्म्स में भरेंगे उसके रिस्पॉन्स मतलब आंसर्स आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से हम कई तरह के काम इससे कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। अब यहाँ आपको अनटाइटल्ड फॉर्म दिख रहा होगा, तो यहाँ आप टाइप कर लें अपने सब्जेक्ट का नाम। तो जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया क्लास 12 ऑप्शनल कंप्यूटर, मतलब मैं क्लास 12 के लिए एक ऑप्शनल कंप्यूटर पेपर बनाने जा रही हूँ। यहाँ आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहें। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ भी क्लास ले लेती हूँ, क्लास 9th, और जो भी सब्जेक्ट है मान लीजिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो मैंने वो लिख लिया है और एंटर कर देंगे या बाहर क्लिक कर देंगे तो अपने आप गूगल फॉर्म सब कुछ सेव कर लेता है। आप गूगल फॉर्म्स की सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको कंट्रोल एस करके सेव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गूगल फॉर्म सब कुछ अपने आप ही सेव कर लेता है। तो यहाँ अब आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, तो आपने यहाँ पे टाइप कर लिया है क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चाहे तो आप यहाँ पर अपने जो भी एग्ज़ाम है वो टाइप कर सकते हैं, या यहाँ सबसे बढ़िया है अगर आप अपना सब्जेक्ट ही टाइप करें। तो मैं एक पैटर्न बताती हूँ आपको कि किस तरीके से आप अपने क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से सेव करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले जो भी एग्ज़ाम है, मान लीजिए यूनिट टेस्ट 1 2020-21 क्लास 9 IT, तो ऐसे करके मैंने सब्जेक्ट का नाम दे दिया। आप चाहे तो मैं यहाँ पे इसका लंबा नाम भी लिख सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे लंबा नाम लिख दिया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऐसा करके मैं बाहर क्लिक कर लूँगी, तो ये हो गया मेरा टाइटल। फॉर्म डिस्क्रिप्शन, आप यहाँ पे कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं जो नॉर्मली आप अपने क्वेश्चन पेपर में बच्चों को जनरल इंस्ट्रक्शंस के तौर पर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ
जैसे ये मेरा पहला इंस्ट्रक्शन हो गया, मेरा दूसरा इंस्ट्रक्शन है। तो इसी तरह से आप कितने भी तरीके से अपने क्वेश्चन पेपर को बना सकते हैं और कितने भी इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब आती है बारी क्वेश्चंस की। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक सेक्शन, ये जो है इसमें आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आ रहा है अनटाइटल्ड क्वेश्चन, हम चले जाते हैं अपने इस पेज पर और यहाँ हमको ये दिख रहा होगा द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़, और यहाँ आपको एक रिएक्शन का इमेज दिख रही होगी। अब हमें क्या करना है, हर एक ऑप्शन का इमेज अलग अलग एडिट करना है, तो उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। अब आपको यहाँ दिख रहे होंगे मैंने हर पूरे क्वेश्चन के अलग अलग टुकड़े बना लिए हैं, जिसमें ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये क्वेश्चन है, जिसमें एक केमिकल इक्वेशन बना हुआ है और ये 4 जो हैं उसके 4 ऑप्शंस हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। तो अनटाइटल्ड क्वेश्चन में आप चाहें तो क्वेश्चन का इनिशियल पार्ट जो है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़, इसे आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे इक्वेशन डालना है, तो इक्वेशन को हमने इमेज के फॉर्म में सेव किया था, तो हम यहाँ पर इस ऑप्शन, इस आइकन का यूज़ करते हुए उसे इमेज के फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। मैंने इसमें क्लिक कर लिया और क्लिक करते ही मुझे इंसर्ट इमेज बॉक्स मिल गया, जिसमें मुझे सिर्फ फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, जैसे कि अपलोड कहा गया है। तो मैं इसके लिए चली जाऊंगी ब्राउज़ बटन पे, तो मैंने ब्राउज़ बटन पे क्लिक किया। अब यहाँ से मैं अपने उस फोल्डर में चली जाऊंगी जहाँ पे सारे इमेजेस हैं, तो वो सब मेरा यहाँ रखा हुआ है। और यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पहला जो आइकन है वो है मेरा क्वेश्चन। तो मैं चाहूँ तो यहाँ से ऊपर के क्वेश्चन को हटा सकती हूँ, क्योंकि मैंने पहले से ही इसे करके रखा हुआ है। तो मैं इसको राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर लूँगी एडिट, कंट्रोल ए करके पूरा सिलेक्ट करूँगी और इसमें से क्वेश्चन पार्ट को मैं हटा दूँगी। आप चाहें तो इसको किसी भी तरीके से अपने हिसाब से आराम से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन को हटा दिया है, इसको मैं सेव कर दूँगी और अब इस पार्ट को मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगी। मैंने ओपन कर दिया। अब ऐसा करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन अपने आप इधर आ गया है। मान लीजिए यहाँ पर आपने कुछ भी, आपको कुछ करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे इसको लेफ़्ट में रखना है या सेंटर में आपको इसको रखना है। जैसे यहाँ आपको क्वेश्चन के सेंटर में रखना है या राइट में रखना है, आप उसे कर सकते हैं। आपको अगर ये नहीं चाहिए, इस इमेज को चेंज करना है, ये गलती से अपलोड हो गया है, तो आप चेंज ऑप्शन पे जा सकते हैं और दोबारा कोई दूसरा इमेज आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए ऐसा है कि मुझे ये वाला इमेज सिस्टम से नहीं चाहिए बल्कि कैमरा से चाहिए, लेकिन क्योंकि हम एक सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे कैमरे का मतलब होगा वेब कैम। तो आपको वेब कैम के सामने पकड़ना होगा अपना क्वेश्चन, और वो जो है कई बार इजी नहीं होता है, क्योंकि फ़ोन से फ़ोटो खींचना आसान है, लैपटॉप से फ़ोटो खींचना उतना आसान नहीं होता है। यदि वो फ़ोटो आपके गूगल ड्राइव में कहीं पर सेव है तो आप वहाँ से ला सकते हैं, या गूगल इमेज सर्च पे जा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है कई बार, क्योंकि कई बार क्या होता है हम इमेजेस को स्कैन नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई दूसरी इमेज डालनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ भी इमेज यहाँ पर ले लिया और एंटर प्रेस कर दिया। अब मुझे इनमें से कोई एक इमेज डालनी है, तो मैंने उस इमेज को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से जाके मैं उसे इंसर्ट कर दूँगी। तो अब आपको यहाँ पर दिखेगा कि वो जो पहले हमने इमेज डाली थी वो चेंज होकर ये हो गई है। तो आपको इससे ये भी पता चलता है कि आप चाहें तो चेंज ऑप्शन का यूज़ करके अपने पिछले फ़ोटो को आप चेंज भी कर सकते हैं।
लेकिन अब अभी हम इस अपने ओरिजिनल फ़ोटो को ही यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। तो ये हमारा ओरिजिनल फ़ोटो जो है यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब ऑप्शंस की बारी आती है, तो ऑप्शंस भी हमारे पास फ़ोटोज़ के फॉर्म में है। तो आप यहाँ पे जब फर्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो भी आपको यहाँ पर एक ऐड इमेज बटन दिखेगा, तो आप उस बटन को क्लिक कर लें और उससे आपको फिर इंसर्ट इमेज का डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। आप फिर से ब्राउज़ में जाएं और जो भी आपका ऑप्शन है उसका इमेज सेलेक्ट कर लें। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल गया। इसके बाद आप ऐड ऑप्शन पे जाएं। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो अपने आप दूसरे ऑप्शन का एरिया ओपन हो जाएगा। फिर से इमेज में जाएं और यहाँ जाकर फिर से ब्राउज़ करके अपना दूसरा इमेज सेलेक्ट कर लें। फिर तीसरे ऑप्शन पे जाएं, यहाँ जाके अपना तीसरा इमेज सेलेक्ट कर लें। और चौथे ऑप्शन पे जाके फिर अपना चौथा इमेज सिलेक्ट कर लें। इस तरह से आपको दिख रहे होंगे कि आप आराम से अपने पेपर में अपना कोई भी क्वेश्चन, अपना पसंदीदा क्वेश्चन इंसर्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो कितने भी ऑप्शंस यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, बस क्लिक करते जाइए और आपके ऑप्शंस इंसर्ट होते जाएंगे। अब मान लीजिए मुझे फिफ्थ वाला ऑप्शन नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से रिमूव का बटन क्लिक करके उसे हटा दूँगी। अब यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे। डुप्लीकेट, जैसे इसी पैटर्न को आपको रिपीट करना है तो आप चाहें तो इस डुप्लीकेट बटन को क्लिक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एक और सेक्शन यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है जो कि पहले वाले सेक्शन के जैसा ही है। यदि आप ये नहीं चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा इस ऑप्शन पे यहाँ पर और यहाँ जाके आप इसे डिलीट कर दें। तो आपका ये वाला जो दूसरा सेक्शन बना था वो डिलीट हो गया है। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि सारे चेंजेस अपने आप सेव हो चुके हैं, तो आपको कुछ अलग से सेव करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ नीचे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि यदि आप इस रिक्वायर्ड को एनेबल कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि बच्चा ये वाला क्वेश्चन जो है उसको स्किप नहीं कर सकता, मतलब उसको छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। आप चाहे तो इसको ऑन रख सकते हैं, चाहे तो इसे ऑफ भी रख सकते हैं। यदि रिक्वायर्ड ऑन है इसका मतलब है कि बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता, और यदि इसको आप ऑफ रखते हैं तो इसका मतलब है कि बच्चा चाहे तो इस क्वेश्चन को छोड़ सकता है। साइड में आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे, जैसे नंबर 1 है ऐड। यहाँ से आप एक दूसरा क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो उसी तरह से आप यहाँ आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले तो हमने देखा MCQ टाइप के क्वेश्चंस, अब हम देखेंगे कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हम चले जाते हैं वापस अपने इस पेज पर और यहाँ जाकर हम किसी भी एक क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में मैं ऑप्शंस हटा दूंगी क्योंकि अब जो क्वेश्चन है मैं देने जा रही हूँ वो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वो चाहे तो शॉर्ट आंसर भी हो सकता है, चाहे तो लॉन्ग आंसर भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर लेती हूँ और इसको एडिट कर लेती हूँ। कंट्रोल A करके मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ और कंट्रोल A करके मैं सबसे पहले तो इसको अच्छे से एडजस्ट करूँगी ताकि जो 20 लिखा हुआ है वो हट जाए। अब इसके बाद नीचे जाकर मैं यहाँ से जो पोर्शन मुझे नहीं चाहिए उसको मैंने क्लिप कर दिया। अब सेव कर लेंगे इसको और वापस आ जाएंगे। अब हम वापस चले जाते हैं अपने फॉर्म्स पे। अब अपने फॉर्म्स के इस सेक्शन में आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन का टाइप। तो यहाँ से जाके आप जब सिलेक्ट करेंगे तो आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस का टाइप दिखेगा, जैसे शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स। तो इसमें आपको सारे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट आंसर। जैसे अगर आपको बच्चे से शॉर्ट आंसर चाहिए तो आप शॉर्ट आंसर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप यहाँ पर चाहें तो वो क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं।
जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा पार्ट तो टाइप्ड है, लेकिन यहाँ पे कई तरह के सिंबल्स की दिक्कत है। तो हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन को इंसर्ट कर लें। तो हम वापस चले जाते हैं अपने पेज पर और यहाँ जाकर हम इस इमेज आइकन पे क्लिक करते हैं। इस इमेज आइकन पे हम चले जाते हैं ब्राउज़ पर। यहाँ से हम अपना क्वेश्चन सिलेक्ट करके ओपन कर देते हैं। अब आपको दिख रहा होगा पूरा क्वेश्चन यहाँ इंसर्ट हो गया है। आप चाहे तो इसे देखकर थोड़ा सा क्वेश्चन का पार्ट यहाँ लिख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। आप चाहे तो थोड़ा सा पार्ट यहाँ टाइप कर सकते हैं और बाकी का क्वेश्चन आप यहाँ इमेज में रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है शॉर्ट आंसर के लिए जगह है। बच्चा चाहे तो यहाँ पर शॉर्ट आंसर ऐड कर सकता है। तो यहाँ हमने देखा कि शॉर्ट आंसर एडेड है। आप चाहें तो इसको भी रिक्वायर्ड कर सकते हैं। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप चाहें तो कहीं से क्वेश्चन को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस किया इंपोर्ट क्वेश्चन। अब आपके पास हो सकता है कहीं पे क्वेश्चन पहले से हो, तो आप चाहें तो जा सकते हैं किसी और फॉर्म पर। जैसे आपके पास कोई और फॉर्म पहले से बना हुआ है तो वहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। कई बार ये हमारे पास नहीं होता है, तो हम यहाँ चले जाते हैं दूसरे ऑप्शन पे। आप चाहे तो यहाँ कोई वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास कुछ, जैसे आप वीडियो दिखाकर बच्चे से क्वेश्चन पूछना चाहें, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि क्वेश्चन पेपर में हम वीडियो तो नहीं डाल सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे मैं गई ऐड वीडियो पर, यहाँ पे आप चाहें तो यूट्यूब का कोई भी वीडियो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया, रजिस्टर्स, तो यहाँ मुझे एक वीडियो मिल गया। मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट का बटन दबा दिया, तो यहाँ पर यूट्यूब वीडियो का लिंक मेरे पास आ जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये एक दूसरा सेक्शन है, जिस वजह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ वीडियो ही इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसके आंसर्स हम इंसर्ट नहीं कर सकते। तो हम इसे डिलीट कर लेते हैं और यहाँ अपने दूसरे क्वेश्चंस पे चले जाते हैं। यहाँ पे एक और तरह का क्वेश्चन है जिसे हम पैराग्राफ कहते हैं। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की तरह ही काम करता है। यहाँ आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं और यहाँ पर बच्चा थोड़े लंबे आंसर्स लिख सकता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है चेक बॉक्सेस। जैसे आप चाहते हैं कि बच्चा कुछ ऑप्शन से बहुत सारे ऑप्शंस में से कुछ ऑप्शंस को चूज़ करे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज इनपुट डिवाइसेस। अब मैं यहाँ चली जाती हूँ पैराग्राफ में, यहाँ मैं चली जाती हूँ चेक बॉक्सेस में। अब जैसे पहला ऑप्शन है मेरे पास, मैंने यहाँ पर लिखा तो यहाँ मैंने कुछ ऑप्शंस लिखे हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कि इनपुट डिवाइसेस हमारे पास हैं कीबोर्ड, स्कैनर, ओसीआर, जॉयस्टिक, प्रिंटर और मॉनिटर आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो बच्चा चाहे तो यहाँ पे इन पे चेक लगा सकता है, कीबोर्ड, स्कैनर, ओसीआर और जॉयस्टिक। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप इसमें बना सकते हैं और चाहें तो हर एक में एक इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं और किस तरह का क्वेश्चन हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे ड्रॉप डाउन। नॉर्मली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि आप बच्चों को कोई लिस्ट देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बच्चा यहाँ से कोई करेक्ट ऑप्शन चूज़ करे, तो आप ड्रॉप डाउन एक ऑप्शन दे सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल हमारे MCQ के तरह ही काम करेगा। बस ये होगा कि बच्चे को एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाएगा। जैसे ये जो लिस्ट, इस तरह की जो लिस्ट आप देख रहे हैं,
इसको क्लिक करते ही हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, इसे ड्रॉप डाउन कहा जाता है। अब हमारे पास जो ऑप्शन है फाइल अपलोड, मतलब बच्चा चाहे तो किसी भी तरह का फाइल अपलोड कर सकता है इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए उसे साइन इन करना बहुत ज़रूरी होगा। तो यहाँ पे जैसे आपने कोई भी क्वेश्चन टाइप किया, जैसे मैंने कुछ भी एक क्वेश्चन ले लिया यहाँ से आप कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ही बच्चों को अलाउ कर सकते हैं कि बच्चे सिर्फ पीडीएफ ही अपलोड करें। तो उसके लिए आपने जैसे इस बटन को प्रेस किया तो अब आप यहाँ पर उस तरह के डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जो बच्चा यहाँ अपलोड कर सकता है। जैसे अलाउ ओनली स्पेसिफिक फ़ाइल, मान लीजिए आप चाहते हैं कि बच्चा केवल पीडीएफ फाइल अपलोड करे तो आप पीडीएफ पे चेक लगा दें। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा पीडीएफ के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स भी या पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन भी ऐड कर सके तो वो भी आप चेक लगा सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फाइल्स आप 10 फाइलों तक अलाउ कर सकते हैं बच्चों को अपलोड करना, तो मैंने यहाँ पे 1 ही चूज़ किया है। मैक्सिमम फाइल साइज़ आपकी कितनी है, जैसे इस फॉर्म में आपको दिख रहा होगा इट कैन एक्सेप्ट अप टू 1 GB ऑफ फाइल, आप चाहें तो इसको 10 GB कर सकते हैं। अब यहाँ आ रहा है दिस फॉर्म इज़ नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज बिकॉज अ सिंगल रिस्पॉन्स कैन एक्सीड 1 GB, इसीलिए आपको इसे बहुत ही छोटा रखना है। आपको इसे सिलेक्ट करना होगा 1 GB से ज़्यादा ना हो। और इसी तरह से आप जो है बच्चे को अलाउ कर सकते हैं कि वो किसी भी फाइल को यहाँ अपलोड करें। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस आपके एक बार बन जाते हैं। तो इनमें से मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं, आपको और किसी भी तरह के क्वेश्चंस की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप चाहें तो डेट और टाइम भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि डेट और टाइम भी आप ऐड करें तो आप ऐड क्वेश्चन में जाकर यहाँ से डेट चूज़ कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए देना चाहते हैं डेट ऑफ अटेम्प्ट, या आप बच्चे को बताना चाहते हैं कि एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, तो ऐसे में आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए बच्चे को एंटर कर, तो बच्चे को जब बच्चा ये फॉर्म देखेगा तो उसको यहाँ पर एक कैलेंडर का ऑप्शन दिखेगा, उसे क्लिक करके बच्चा अपनी डेट ऑफ बर्थ को इंसर्ट कर सकता है। तो इस तरह से हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं यहाँ बन चुका है। आप इसमें कितने भी क्वेश्चंस बना सकते हैं और सब कुछ कर लेने के बाद आप यहाँ से इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा कस्टमाइज़ थीम, तो यहाँ से आप चाहें तो अपने हेडर इमेज के लिए कोई पर्टिकुलर थीम चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं गई चूज़ इमेज पर, यहाँ पे पहले से ही आपको कुछ फॉर्मेट्स दिख रहे होंगे, पहले से ही कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल्स दिख रहे होंगे। आप चाहें तो इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ बहुत सारे कैटेगरीज भी दिख रहे होंगे, जैसे इलस्ट्रेशंस, बर्थडे, फूड एंड डाइनिंग, पार्टी, जस्ट किड्स। तो इस तरीके से वर्क एंड स्कूल में आपको ये दिख रहा होगा साइंस। तो मान लीजिए साइंस का क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं तो आप चाहें तो इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हेडर पे आपको वो इमेज दिख जाएगी। अगर आपको ये इमेज नहीं चाहिए तो इसकी जगह पर मान लीजिए आपको कोई फ़ोटो चाहिए जो आपके सिस्टम पे है, तो आप अपलोड पे जा सकते हैं, ब्राउज़ पे जा सकते हैं और जैसे हमने पहले अपलोड किया था वैसे ही जाकर आप किसी भी इमेज को अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा मैंने यहाँ पर एक इमेज को अपलोड किया है, लेकिन आपको उस इमेज को क्रॉप करना होगा। जैसे आप पूरा इमेज नहीं डाल सकते तो आपको चूज़ करना होगा कि आप उसमें कितना डाल सकते हैं। ऐसा करके आप डन पे क्लिक कर दें और आपको यहाँ दिख जाएगा कि वो हेडर आपके पेपर में आ गया। थीम कलर आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ से किस तरह का थीम कलर चाहिए, चाहे तो ब्लू, चाहे रेड या कोई भी और कलर जो आप चाहें वो आप अपने पेज में दे सकते हैं। तो इस तरीके से थीम ऐड कर सकते हैं आप। यहाँ से बस इतने ही बैकग्राउंड कलर्स को सेट कर सकते हैं।
तो वैसे मैंने ये बैकग्राउंड कलर सेट कर लिया। फ़ॉन्ट स्टाइल आप रख सकते हैं, इनमें से आपके पास सिर्फ कुछ फ़ॉन्ट स्टाइल ही है, तो जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। सबसे बेहतर है फर्स्ट वाला फ़ॉन्ट टाइप जो कि है बेसिक। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद आप अपने इस फॉर्म को प्रीव्यू भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने प्रीव्यू के बटन को प्रेस किया, तो अब आपका जो क्वेश्चन पेपर है कुछ इस तरह से बच्चे को दिखेगा। इसमें से बच्चा चाहे तो कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, हमें पता होना चाहिए कि कौन से बच्चे का पेपर हम ले रहे हैं। तो यहाँ जाकर आप एक और सेक्शन आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ से टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। यहाँ मैंने बहुत सारे ऐड कर लिए हैं, तो आप चाहें तो इसको ऊपर सेट कर सकते हैं। ऐसे ड्रैग करके आप इसे ऊपर ले जा सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको यहाँ रख दिया है, और नीचे एक और क्वेश्चन हमारे पास ऐड हो गया था, इसको भी मैं ले जाकर ऊपर ले ड्रैग कर सकती हूँ। तो इसको भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। इसी तरह से जितने भी ऐसे टाइप्स हैं, यदि आपको उसकी ज़रूरत नहीं है आप उसे हटा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ भी हमें ऊपर ही लेके जाना है, तो हम इसे ऊपर लेके जाते हैं। अब इसमें आपको यहाँ पर सबसे पहले ऐड करना होगा किस टाइप का क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पे जाकर सिलेक्ट कर लिया टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ मैंने टाइटल और डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अब जैसे मुझे यहाँ क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ जाके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बच्चे से पूछना है उसका नाम। एंटर योर फुल नेम। तो बच्चा यहाँ अपना पूरा नेम दे सकता है। अब इस फील्ड को हमें रिक्वायर्ड ही रखना है। दूसरे में भी हम यहाँ पे जाके शॉर्ट आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से बच्चे का क्लास पूछ सकते हैं, एंटर योर क्लास एंड सेक्शन। तो बच्चा यहाँ से अपनी क्लास और सेक्शन एंटर कर सकता है। और इसे भी हमें करना है रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से ये दो चीज़ें पूछना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा बच्चा आपको क्वेश्चन पेपर का आंसर भेज रहा है। सब कुछ हो जाने के बाद आप चले जाइए इस ऑप्शन पे जिसको सेंड कहा गया है। सेंड ऑप्शन में जाकर हमें जाना है इस ऑप्शन पे, बीच वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। इसे शॉर्टन मत करिएगा, क्योंकि शॉर्टन लिंक हमेशा एक्सपायर हो जाता है। तो जो भी आपको लिंक यहाँ मिल रही है उसको कॉपी का बटन दबा के कॉपी कर लें, तो ये लिंक आपकी कॉपी हो जाती है। अब यहाँ से इसे हम बंद कर लेंगे और इसको रहने देंगे, और हम ओपन कर लेंगे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। तब हम चले जाते हैं अपने टीम्स ऐप पर। अब सबसे पहले तो टीम्स ऐप में हमारे पास टीम होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मेरे पास एक टीम बनी हुई है डेमो क्लास के नाम से। तो इसके लिए हम चले जाते हैं इस ऑप्शन पे, असाइनमेंट्स। तो यहाँ जाकर मुझे सिलेक्ट करना होगा अपनी क्लास। जैसे ये है डेमो क्लास, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से मुझे नेक्स्ट पे जाना होगा, फिर मुझे जाना होगा गेट स्टार्टेड पे, फिर इसके बाद मुझे जाना है क्रिएट, और क्रिएट के बाद मुझे जाना होगा असाइनमेंट पे। यहाँ पे आपको न्यू असाइनमेंट का पूरा विंडो दिख रहा होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे टाइटल इंसर्ट कर लें। यहाँ आप चाहें तो कुछ इंस्ट्रक्शंस इंसर्ट कर सकते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे चाहे तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ से हम जाएंगे ऐड रिसोर्सेज पे।
ऐड रिसोर्सेज पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये विंडो खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पे हम जाएंगे इस ऑप्शन पे लिंक, और यहाँ जाके जो हमने कॉपी किया था लिंक उसे हम पेस्ट कर देंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया है, और इसको आप कर दीजिएगा अटैच। आप चाहे तो उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, जैसे बच्चे को लिंक ना दिखे बल्कि उसकी जगह पे एक टेक्स्ट दिखे, तो हम यहाँ पे वो लिंक डाल सकते हैं, क्लिक हियर टू ओपन द क्वेश्चन पेपर। इस पर क्लिक करते ही बच्चे को अपना क्वेश्चन पेपर दिखेगा। तो मैं इसको कर दूंगी अटैच। तो यहाँ पे उसको दिख रहा होगा क्लिक हियर टू ओपन द क्वेश्चन पेपर। तो बच्चा जैसे ही इस पर क्लिक करेगा उसे अपना गूगल फॉर्म्स का पेज दिख जाएगा। इसके बाद आप चाहें तो मार्क्स यहाँ सेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने 25 मार्क्स सेट कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर जाऊँगी असाइन टू। तो यहाँ डेमो क्लास मैंने पहले ही सिलेक्ट कर चुका है। आप चाहें तो पूरे क्लास के सारे बच्चों को ऐड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से जैसे किसी एक बच्चे को देना चाहें तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे इस क्लास में सिर्फ 2 ही बच्चे ऐड हैं, तो ये जो असाइनमेंट है ये सारे बच्चों को असाइन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमें इसका डेट और टाइम सेट करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो चले जाएं एडिट पे। अब इस पर आपको दिख रहा होगा एडिट असाइनमेंट टाइमलाइन। यहाँ पे कुछ आपको सेटिंग्स करनी होंगी, जैसे शेड्यूल टू असाइन इन द फ्यूचर। इसका मतलब है कि नॉर्मली एग्ज़ाम हम अगर आज बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन पेपर आने वाले एग्ज़ाम के लिए ही होगा। मतलब किसी पुराने डेट के पे हम इसे सेट नहीं कर सकते, हमें इसे आने वाले डेट पर ही सेट करना होगा। तो हम यहाँ क्लिक कर लेते हैं शेड्यूल टू असाइन इन द फ्यूचर। यहाँ जाकर हम वो डेट सेलेक्ट कर सकते हैं जब भी हमें उसे असाइन करना है। मान लीजिए मैं इसको सेलेक्ट कर देती हूँ वेडनेसडे, या फिर आज ही का डेट सेलेक्ट कर देती हूँ 14, ताकि मैं आपको बता सकूँ। चूज़ अ टाइम इन द फ्यूचर। तो यहाँ से मुझे अभी मेरे घड़ी में बज रहे हैं 12:57। तो मैं इसको सेट कर देती हूँ इसका टाइम 1 बजे। यहाँ से जाकर मैं 1 PM, यहाँ ध्यान रखना है 1 AM और PM का, क्योंकि यहाँ पे 1 AM और 1 PM से बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। तो मुझे दोपहर के 1 बजे का टाइम सिलेक्ट करना है। ड्यू डेट के लिए मुझे यहाँ सेलेक्ट करना होगा क्लोज़ डेट। अब ध्यान रखना है ड्यू डेट, ड्यू टाइम और क्लोज़ डेट, क्लोज़ टाइम दोनों सेम हो। तो ड्यू डेट के लिए भी मुझे जाना होगा आज ही के डेट में, और आज ही की डेट में, और मुझे क्लोज़ डेट भी आज ही का डेट सिलेक्ट करना है। और मुझे टाइम यहाँ पर सेट करना है। मान लीजिए 1 घंटे का एग्ज़ाम है, तो मैं यहाँ पर सेट करूँगी 1 PM से लेकर 2 PM तक। तो मैंने 2 PM सेट कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे कभी कभी जैसे 45 मिनट का ही आपको एग्ज़ाम लेना है, तो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं 1:45, और उसी तरह से क्लोजिंग टाइम भी आपको सेट करना है 1:45, और आज की डेट यहाँ पर सेट है। ध्यान रहे ये दोनों डेट्स आपके एक जैसे ही रहें, और ऐसा करके सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। चेक करके डन पे क्लिक करें तो यहाँ आपको अपनी डेट दिख जाएगी। और सेटिंग्स में पोस्ट असाइनमेंट नोटिफिकेशंस टू दिस चैनल, यस, और ये सब हो जाने के बाद आप इसे कर दें सेव। आपने इसको सेव कर दिया है, तो सेव होता है तो ये ड्राफ्ट्स में सेव हो जाता है। इसे क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं और शेड्यूल पे क्लिक कर सकते हैं। तब मैंने इसको शेड्यूल कर दिया है। अब मैं वापस आती हूँ अपने टीम्स पर, और डेमो क्लास में मैं चली जाती हूँ। आपको दिख रहा होगा ये मेरा टीम है। मैं चली जाती हूँ असाइनमेंट पे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सारे बच्चों को दिख जाएगा यहाँ पर कि उनका ये टेस्ट असाइन है उन्हें, और आज 1:45 तक उन्हें इसे कंप्लीट करना होगा। तो उनको उसे जब वो क्लिक करेंगे तो उसे उन्हें यहाँ पर ये सब कुछ दिख जाएगा। अब क्योंकि ये मैंने खुद बनाया है इसीलिए मैं चाहूँ तो इसमें कुछ चेंजेस कर सकती हूँ, और चेंजेस करके मैं यहाँ पर इसे अपडेट कर दूंगी। जैसे मुझे डेट में या टाइम में थोड़ा मुझे 5 मिनट का टाइम और देना है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ से उसको चेंज कर सकती हूँ। और मैं
मान लीजिए उस टाइम में मैं उनको 5 मिनट और देना चाहती हूँ तो 150 कर दूँगी 150। लेकिन क्या है कि क्योंकि हमारा पहले से ही टाइम हमने क्लोजिंग डेट और ड्यू डेट सेम, ड्यू टाइम हमने सेम करके रखा था, हमें दोबारा एडिट पे जाना पड़ेगा, यहाँ से हमें उसे चेंज करना पड़ेगा 150 और इसे भी हमें करना पड़ेगा 150। अब आपको दिख रहा होगा कि एक पहले से ही बज चुके हैं, तो हम चाहें तो इसको कर देते हैं 1:05 PM और ऐसा करके हम इसे डन कर देते हैं और अपडेट कर देते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अब मेरे सिस्टम पे नोटिफिकेशन आ गया है। अब जब मैं यहाँ जाऊँगी तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा असाइनमेंट एट 1 PM, तो यहाँ मुझे नोटिफिकेशन दिख रहा है इसका, और मैं यहाँ से चाहूँ तो व्यू असाइनमेंट कर सकती हूँ। अब यहाँ बच्चे, आपको ये भी दिख जाएगा कि किस बच्चे ने असाइनमेंट करना शुरू कर दिया है। अभी स्टेटस नॉट टर्न्ड इन आ रहा है, तो जब बच्चा असाइनमेंट करने लग जाएगा तो यहाँ पे टर्न्ड इन करके आ जाएगा, और आप चाहें तो यहाँ से उसे उसके मार्क्स भी दे सकते हैं, और जो भी रिज़ल्ट आएगा उसे हम एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जो मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगी। तो आज तो ये था हमारा पहला ही पार्ट जिसमें हमने क्वेश्चन पेपर बनाना सीखा और उसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में अपलोड करना सीखा। आगे की वीडियो में, अपने अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से बच्चा इसे देख सकता है और किस तरीके से बच्चों के रिस्पॉन्सेस को आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और उन्हें इवैल्यूएट कर सकते हैं। Can anybody out there hear me?